बेटी ने बाप के साथ ऐसा क्यों किया। मायानगरी मुंबई में माहिम तट से 2 सितंबर 2019 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर आदमी का कटा हुआ हाथ, पैर और शरीर के कुछ टुकड़े थे। पुलिस को ये सूटकेस माहिम बीच पर तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस में लाश के अलावा शर्ट, पैंट और एक स्वेटर भी मिला था। सूटकेस मिलने से खलबली मच गई। पुलिस के सामने एक नया और बिना किसी सिर पैर के केस खड़ा हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्मो मेंस बियर का टैग लगा हुआ देखा। क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची। उस शर्ट का बिल निकलवाया तो पता चला बिल किसी बेनेट रिवेलो के नाम था। अब इस नाम के आदमी की खोज शुरू की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रिवेलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल्स में तस्वीरें खंगाली, जिसमें से एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुए था जो सूटकेस में मिली थी। इस तस्वीर से कंफर्म हो गया कि ये वही बेनेट रिवेलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची। देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी बेनेटल को कुछ दिनों से देखा ही नहीं था। पड़ोसियों ने पूछताछ करने पर उसकी गोद ली हुई बेटी आराध्या उर्फ रिया पाटिल और पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रिवेलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। लड़की 19 साल की है और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल की। एक गोद ली हुई बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। कई टुकड़ों में उनके शव को काटने के बाद बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसको नदी के बीच तक पहुंचाया और इस बात को पुलिस के सामने कबूल किया। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। 2 शादियां की थी, लेकिन दोनों पत्नियों के अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया, दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया। उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे भी किया। चाकू से गोद कर मार डाला। उन्होंने 3 दिनों तक शव को घर के पास रखा। इस दौरान रिवेल की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले 4 चाकुओं से शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। शव के टुकड़े करने के चाकू को गर्म किया गया। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरा रिक्शा के जरिए मीठी नदी के तट पर ले जाया गया और फेंक दिया गया, जिसमें से एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंचा। इससे पूरी घटना में रिया के बॉयफ्रेंड और उसके एक दोस्त का भी हाथ था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कुर्ली कॉम्प्लेक्स इलाके के पास मीठी नदी से दूसरा सूटकेस भी बरामद किया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया।